अनुच्छेद का चयन करें। अनुच्छेद 1 में वर्णित है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 1. भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 3. भारत के राज्य क्षेत्र में क. राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग. ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में वर्णित है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहायक राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी अन्य राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकाती है। अनुच्छेद 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वो भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों में से कम एक पूरी करता हो। 1. वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। 2. उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। 3. वो संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 1. जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे तथा 2. जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वो स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में
द 19th of July 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वो व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिक संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उस नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 9 में वर्णित है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं: 1 renunciation, 2 termination, 3 deprivation। अनुच्छेद 12 में वर्णित है। देखने के लिए धन्यवाद। अगला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। कृपया प्रतीक्षा करें।